हेलो बच्चों, कैसे आप सब। होप आप सब बहुत बढ़िया कर रहे होंगे इन दिस अमिड कोरोना। आज जो हम करने वाले हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 to 12। पिछले वीडियो में मैंने 1 to 6 क्वेश्चन जो है करके आप लोगों को सॉल्व करके बताया था, और मैंने बोला था जो नेक्स्ट वीडियो आएगा इलेक्ट्रिसिटी न्यूमेरिकल्स का वो क्वेश्चन नंबर 7 to 12 जो है रहेगा उसमें। तो वो टाइम आ गया है। ये क्वेश्चन नंबर 7 और 8 आपके सामने है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 और 8, उसके बाद 9, 10, 11, 12 एक एक करके करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। ये जो क्वेश्चन है ऐसे क्वेश्चन जो बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और बोर्ड में खासकर देखा जाए तो 4-5 साल में ऐसे क्वेश्चन पूछ भी लेता है। तो इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द वैल्यूज ऑफ करंट आई फ्लोइंग इन ए गिवन रेजिस्टर फॉर द कोरोस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वी अक्रॉस द रेजिस्टर आर गिवन बिलो। मतलब एक रेजिस्टर है, उसमें V और I की वैल्यू जो है फ्लो कर रही है, और जैसे जैसे है वैसे वैसे उसमें उन्होंने वहां पे यहाँ पे दे रखा है। तो अभी आपको क्वेश्चन पढ़ के कुछ समझ में नहीं आया होगा, वो आप लोगों को लगा नहीं होगा कि वो V और I के हेल्प से हमें क्या मतलब करवाना क्या चाहता है, वो फाइंड आउट क्या करना चाहता है। तो देखिए, बाय यूजिंग ओम्स लॉ वी नो वन थिंग कि व्हाट इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ इज V इक्वल्स टू IR, है ना। तो जब भी V और I की कहीं वैल्यू दिखे तो हमारे दिमाग में तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए कि हमसे ये R यहाँ पे मतलब निकलवाने की कोशिश कर रहा है, या V और I की वैल्यू है तो हम लोग R फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे R डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं करना होता है। ऐसे क्वेश्चंस में हमें ग्राफ बनाना होता है, VI कैरेक्टरिस्टिक के ग्राफ बनाना होता है। देखिए कैसे बनाते हैं ग्राफ। ये अपने पास ये हो गया Y एक्सिस एंड दिस इज X एक्सिस। ये थोड़ा ज्यादा बड़ा बन गया, सॉरी, है ना। हमें यहाँ पे V के जो वैल्यूज हैं वो रख देने हैं इस Y एक्सिस पे, और X एक्सिस पे क्या रख देना, I की वैल्यूज रख देनी है। देखिए कैसे, जब V की वैल्यू हमारे पास क्या है 1.6 है और 3.4 है, हमें ये वैल्यूज इसी तरह रखना है। फिर 6.7 है, फिर 10.2 है, और फिर 13.2 है। ओके वेल, अब I की वैल्यू की बात करें तो 0.5 है, फिर 1.0 है, फिर 2.0 है, फिर 3.0 है, और फिर 4.0 है। तो कुछ नहीं करना होता है। देखिए ग्राफ कैसे बनता है, जब देखिए जब V की वैल्यू 1.6 है तो I की वैल्यू क्या है 0.5। तो ये दोनों जो है ये यहाँ पे एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं। इन दोनों की वैल्यू कहाँ सेम है, कहीं यहाँ पे सेम है। फिर इन दोनों इन इन 2.0 6.5, फिर इन तीनों की वैल्यू कहीं यहाँ पे सेम है। तो ऐसे ही आप लोग एक दूसरे को मिलाते जाएंगे, और आप देखिएगा यहाँ से अगर देखिएगा तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये एक्चुअली ऐसे बनेगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया, एक स्ट्रेट लाइन बन गया। और जब भी हम लोग, एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी हम लोग whenever we draw the diagram of V and I, the slope which we get is the R. What we get, the slope is this R. मतलब जब भी हम लोग VI कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ बनाते हैं तो जो हमें स्लोप मिलता है वो R की वैल्यू होती है। वो क्या, किस चीज की वैल्यू होती है, R की वैल्यू होती है, ठीक है। तो इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं R को, देखिए अब हमें पता है ये स्लोप है, और स्लोप को फाइंड आउट करने का स्लोप क्या होता है, एक्चुअली स्लोप tan थीटा होता है। ये हमारे पास जो है ये सीधा लाइन वो क्या है, स्लोप है। और स्लोप क्या होता है, tan थीटा होता है। स्लोप tan थीटा होता है। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब आप बोलिएगा सर ये फॉर्मूला कैसे, तो अगर बच्चों वो बताने लग जाऊंगा कि फॉर्मूला कैसे, तो 20 मिनट का एक ही क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। तो बेटर कि आप लोग, मुझे जहां तक लग रहा है कि आप लोगों को पता होगा, क्योंकि 10th के मैथमेटिक्स में ट्रिगो में आप लोगों को बताया जाता है। तो tan थीटा का फॉर्मूला हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये जो tan थीटा है, अब इसका परपेंडिकुलर अगर देखा जाए तो ये यहाँ तक आप लोग मिलाते जाएंगे तो 4.0 फाइनली 13 पॉइंट, अगर देखा जाए तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा इसका, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। ये इसका फाइनली परपेंडिकुलर हो गया, और इसका बेस क्या हो गया, ये आपका इसका बेस हो गया, है ना। मतलब ये अगर आप देख पा रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर है ना। ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू जो है ये V ही तो है। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, V है, और बेस की वैल्यू क्या है, I ही तो है।
देख पा रहे हैं ना, परपेंडिकुलर की वैल्यू जो है वो v है और यहाँ बेस की जो वैल्यू निकाले वो y है। तो सीधा सीधा क्या करना है, ये v की वैल्यू कितनी है 13.2 माइनस कर देंगे 1.6 से। क्या कर देंगे, v की वैल्यू कितनी है 13.2 माइनस कर देंगे 1.6 से। और फाइनली हमें यहाँ पे i भी वैसे ही निकालना है, 4.0 को माइनस कर देंगे 0.5 से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 13.2 को माइनस किए 1.6 से तो 13.2 1.6 6 11 11.6 आ गया। और ये तो आप लोग पता है कि कितना आ जाएगा 3.5 आ जाएगा। अब यहाँ से एक एक पॉइंट हटा देंगे तो 116 और 35 ये करीबन 35 ये 3.3 से कटेगा। आप एक बार इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 3.3 आंसर आ रहा है, मतलब 3.33 कुछ आएगा। तो अप्रॉक्स अगर देखा जाए तो 3.4 आंसर आ रहा है, ठीक है, लेकिन 3.3 इज बेटर, ठीक है। तो ये आप लोग का जो है आंसर है। तो इस तरह से वीआई कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ जो है किया जाता है। कुछ नहीं करना है, जब भी वीआई कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ बनेगा याद रखिएगा जो स्लोप हमें मिलता है वो tan थीटा होता है और वो स्लोप ही r को रिप्रेजेंट करता है। मतलब ये जो स्लोप की वैल्यू है वो r को रिप्रेजेंट करता है। और tan थीटा को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर और बेस ही v और i की वैल्यू दे देती है, और r फाइंड आउट करने के लिए v और i ही तो चाहिए होता है। इस तरह से निकाल के हमें जो है फाइनली r मिल जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 7 इस तरह से सॉल्व हुआ। देखिए इसमें बहुत टफ क्वेश्चंस भी बनते हैं, जैसे वीआई कैरेक्टरिस्टिक में जो स्लोप होता है वो आर को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन अगर आईवी कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ बनाने बोल दे तो क्या स्लोप जो है वो इनवर्स ऑफ आर मिलेगा क्या, वो भी हम लोग देखेंगे। लेकिन कब, जब मैं आप लोगों को बोर्ड के क्वेश्चंस बताऊंगा तब। टेम्परेचर का भी इसमें रख के पूछ लेता है, तो इसमें मतलब अच्छे खासे क्वेश्चन बन जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, ग्राफ वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है, व्हेन ए 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस द नोन रेजिस्टर देयर इज a current of 2.5 मिली एम्पियर इन द सर्किट, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। कह रहा है कि एक 12 वोल्ट की सर्किट, एक 12 वोल्ट की बैटरी हमने एक अननोन रेजिस्टर में कनेक्ट कर दिया। उस रेजिस्टर की वैल्यू नहीं पता है, लेकिन जो करंट है, जो सर्किट में जो करंट जा रही है वो कितनी जा रही है 2.5 मिली एम्पियर है, वो सर्किट में करंट जा रही है। तो हमें बताना है, हमें क्या बताना है, हमें उस रेजिस्टर की वैल्यू बताना है। तो सीधा सीधा आप लोगों को बहुत ही, देखिए क्वेश्चन भी बहुत इजी है, बस उसको करंट, उसने अगर करंट एम्पियर में दे रखा होता तो V इक्वल टू आई आर, R इज इक्वल टू V बाई आई, तो इस तरह से निकाल लेते हम लोग। लेकिन यहाँ पे मिली एम्पियर में दे दिया है, तो आप लोगों को रिलेशन पता ही है कि 1 एम्पियर इज इक्वल टू 10 की पावर 3 मिली एम्पियर। लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ मिली एम्पियर बात किया है, तो हम लोग मिली एम्पियर को पहले एम्पियर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हमारा आई क्या हो जाएगा, अगर बात करें, देखिए यहाँ पे हमें फाइंड आउट क्या करना है, आर इज इक्वल्स टू वी बाई आई। हमें आर फाइंड करना है तो हमें वी चाहिए, आई चाहिए। तो हम आई को पहले ठीक कर लेते हैं। आई कितना हमारे पास, आई इज इक्वल्स टू 2.5 मिली एम्पियर। अगर मुझे इसको एम्पियर में करना है तो 2.5 को मैं डिवाइड कर दूंगा 1000 से, क्योंकि रिलेशन 1 एम्पियर इज इक्वल टू 10 की पावर 3 मिली एम्पियर होता है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, 2.5। अब मैंने जब भी आपको बताया है कि पॉइंट को हटा देंगे ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए, तो ये 25 अपन क्या हो जाएगा, जैसे मैं यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करूंगा 25 हो जाएगा, तो नीचे भी मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ पे 3 4 जीरो आ जाएगा, ठीक है। और आपको पता है कि 25 अपॉन 10,000 क्या, इसको क्या लिख सकते हैं, 25 इंटू 10 की पावर -4 लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं। और ये क्या है, इतने के बराबर है, 0.025 के बराबर है। तो फाइनली हमारे पास जो आई आया वो कितना आया, 0.0025 एम्पियर, ये हमारे पास आई आ गया। उसी आई को यहाँ रख देना है, कैसे, देखिए आर इज इक्वल टू वी बाई आई है ना, तो एक मिनट थोड़ा सा, आर इज इक्वल टू वी बाई आई, तो V कितना है हमारे पास 12 वोल्ट है, I कितना है 0.0025 एम्पियर है। ओके भाई, अब देखिए ये भी मतलब पॉइंट में है तो कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ लग रहा है। मैंने बोला है कि पॉइंट को बिल्कुल हटा देना है, और जब जैसे तुम लोग पॉइंट को, क्योंकि हमें आदत नहीं है ना पॉइंट की कैलकुलेशंस की, तो अगर हम लोग उसको क्या करेंगे, निगलेक्ट कर देंगे, उसको हटा देंगे, तो हमारे लिए कैलकुलेशन जो है क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। देखिए कैसे, यहाँ से मुझे क्या करना है, इसको 25 करना है। अगर इसको 25 मुझे करना है तो क्या करना होगा, यहाँ अगर मुझे 25 करना है तो मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पे अगर मैं यहाँ इसको 10,000 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये मुझे 25 मिलेगा, है ना। तो ऊपर भी मुझे 10,000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 1 2 इंटू 10। अगर 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ
तो मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पे 10,000 से ही करके देखते हैं 10,000, और यहाँ पे 10,000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 25 मिलेगा, है ना। 25 मिला तो ये क्या हो जाएगा 1200 ठीक है, इस तरह से। अब इसको कट करना हमारे लिए बिल्कुल आसान है, कैसे, अब 120000 25 से काटो, 25 4 जा 100 बच गया 20, 0 एक और 25 8 जा 200, 0 0 0 0 यहाँ पे 0 0 आ जाएगा, तो 4800। तो हमारे पास जो R की वैल्यू आई वो क्या आ जाएगी 4800 के बराबर, 4800 ओम, ये हमारे पास फाइनली रेजिस्टेंस आया है। तो इस क्वेश्चन को हमें क्या करना था, इस तरह से करना था, ठीक है। कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन थोड़ा सा टफ क्या कहेंगे, थोड़ा सा उसमें घुमा दिया है, मिली एम्पियर में दे दिया। जिसको रिलेशन पता है माइक्रो एम्पियर मिली एम्पियर का, वो क्वेश्चन आराम से कर पाएगा। और इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरह करेंगे, ठीक है। बस हमें क्या करना होता है, हमें ध्यान रखना होता है कि हम लोग पॉइंट हटा दें ताकि कैलकुलेशन क्या हो जाए, आसान हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है, 9 और 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ए बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज, 9 वोल्ट की बैटरी जो है सीरीज में कनेक्ट की हुई है विथ रेजिस्टर ऑफ 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम एंड 12 ओम रेस्पेक्टिवली। हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू द 12 ओम रेजिस्टर। कह रहा है कि देखिए वो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे करंट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि कितना करंट जो है 12 ओम रेजिस्टर में से जाएगा। पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए। कह रहा है कि एक 9 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है ना, 9 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है, और मतलब एक सर्किट है, मैं बता दे रहा हूँ कैसे। ये 9 वोल्ट की बैटरी है, एक सर्किट है जिसमें बहुत सारा रेजिस्टर कनेक्टेड है, बहुत सारा रेजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है ना। कितने हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, हाँ 1 2 3 4 5। और फाइनली वो आपसे पूछ रहा है कि ये 0.2 ओम है, ये 0.3 है, ये 0.4 है, 0.5 है, 12 ओम। पूछ रहा है कि 9 वोल्ट की बैटरी के मदद से जो हमारे पास 12 ओम में जो ये रेजिस्टर में रेजिस्टर जो है सीरीज में जो रेजिस्टर कनेक्टेड है, 12 ओम में से जो करंट जो आई है वो कितना पास करेगा। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए जब भी हम लोग को रेजिस्टर सीरीज में दिखता है ना, हम लोग क्या करते हैं उसको ऐड कर देते हैं, है ना, टोटल रेजिस्टेंस कर देते हैं। फाइनली हमें टोटल रेजिस्टेंस मिलेगा। उसका क्वेश्चन है कि 12 ओम में कितना करंट जाएगा। तो देखिए सीरीज में क्या होता है, हम लोगों ने एक बात सीखा है कि सीरीज में क्या होता है, करंट डिवाइड नहीं होता, सीरीज में करंट डिवाइड नहीं होता, लेकिन पैरेलल में डिवाइड होता है। तो यहाँ तो करंट डिवाइड ही नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, करंट डिवाइड नहीं होगा। मतलब जितना करंट यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, वो सेम करंट 12 ओम में भी जाएगा, है ना। तो फाइनली हम ये कह रहा है कि जो रेजिस्टर्स है हमारे पास वो सीरीज में है। अगर सोल्यूशन की बात की जाए तो रेजिस्टर्स आर इन सीरीज, तो सीरीज में है तो सबको ऐड कर देते हैं, दैट इज 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 12 ओम, ठीक है। तो ये फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा 5 4 9 9 3 12 14, 1.4 आ गया प्लस 12 कितना आ गया ये 13.4 ओम। टोटल जो रेजिस्टेंस आ गया वो हमारे पास कितना आया 13.4 ओम आया। और टोटल करंट कितना फ्लो करेगा वो देख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास V तो है ही है। तो बाय यूजिंग ओम्स लॉ अगर बात किया जाए तो V इज इक्वल्स टू आई आर। हमारे पास हमको क्या फाइंड करना है, R फाइंड करना है ना, तो R इज इक्वल्स टू V बाय I हो जाएगा। अब हमारे पास V कितना है, V है 9 वोल्ट, R कितना है 13.4, है ना, V है 9 और 13.4 है। हम लोग ये टोटल करंट निकाल रहे हैं कि सर्किट में कितना जा रहा है। टोटल करंट जब भी हमें पता चलेगा ना, जब हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस होगा, इसीलिए हमने रेजिस्टेंस को क्या कर दिया, ऐड कर दिया है, ठीक है। तो V 9 पॉइंट, अगर देखिए इसको पॉइंट को हटा देंगे तो ऊपर से 10 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और नीचे से भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 90 हो जाएगा, ऊपर ये पॉइंट हट जाएगा तो 134 हो जाएगा, है ना। अब क्या करना है, 90 को 134 से काटना है। तो देखिए कैसे कटेगा, 90 134 जीरो सा 0 दैट इज 90, पॉइंट लगाओगे तो गॉट 0, 134 900, 134 900, 6 से काटोगे, 6 से काटोगे तो कितना जाएगा, 6 4 जा 24 का 4 और ये 2 20 2 8 804,
है ना। तो फाइनली बच गया 96, 0.6 हो गया ये 0.6 और 96, ये यहाँ पे एक और जीरो आ जाएगा तो 7 से कटेगा ये 38, तो 0.67 आएगा, मतलब 0.671 ऐसे कुछ आते जाएगा। फाइनली मान के चलते हैं 0.67 या 0.68 आंसर जो हम लोग आई का वैल्यू आया, कितना आया 0.67 एम्पियर। मतलब देखिए टोटल हमारे पास जो सर्किट में आई फ्लो कर रही है वो कितना कर रही है 0.67 एम्पियर। तो हमें पता है कि सीरीज में क्या होता है, हमें सीरीज में पता है कि करंट तो डिवाइड होता नहीं है, हर जगह से सेम करंट जाता है, इसीलिए हम कहेंगे कि जो करंट 12 ओम रेजिस्टर में जो करंट फ्लो करेगा वो कितना करेगा 0.67 एम्पियर ही करेगा, बिकॉज करंट डज नॉट गेट डिवाइड in the series arrangement, but in the parallel arrangement the currents get divide. So these things we have to kept in our mind. Now let's look at the question number 10. How can we do this? Now the question is saying that ki how many 176 ohm resistors in parallel are required to carry 5 ampere on a 220 volt line. देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि how many 176 ohm resistors in parallel are required, कि हम लोग कितना 176 ओम की वैल्यू का रेजिस्टर पैरेलल में कनेक्ट करेंगे कि 5 एम्पियर करंट को वो जो सर्किट है वो कैरी करेगा 220 वोल्ट लाइन पे। तो हमें फाइनली बताना है कि नंबर ऑफ रेजिस्टर क्या होगा। वी हैव टू फाइंड आउट दैट हाउ मेनी resistors will be connected in parallel that this circuit can flow 5 ampere current on a 220 volt line. So पहले तो हम लोग ये जान ले कि हमें नहीं पता कि हम कितना कनेक्ट करेंगे, तो हम लोग n रेजिस्टर्स कनेक्ट कर देते हैं, x नंबर ऑफ रेजिस्टर, हमें नहीं पता कितना पैरेलल में कनेक्ट, जैसे जैसे देखिए क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे कर लेते हैं, बहुत ही आसान हो जाएगा। कितना कनेक्ट कर रहा है पैरेलल में हमें नहीं पता, मैं एक पैरेलल का डायग्राम बना दे रहा हूँ। देखिए सपोज ये रेजिस्टर है पैरेलल में कनेक्टेड है, ये भी रेजिस्टर पैरेलल में कनेक्टेड है ना, ये कनेक्टेड है, ये भी इस तरह से कनेक्टेड है पैरेलल में। और मान लीजिए कि सो मुझे नहीं पता n रेजिस्टर कनेक्टेड है पैरेलल में, कितने रेजिस्टर्स हैं n रेजिस्टर पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, अगर हमें पैरेलल अरेंजमेंट में हमें टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना होता है तो हम लोग किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, तो फॉर्मूला होता है 1/Rp इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यहाँ पे तो n है ना, तो n तक जाएगा, ये क्या चला जाएगा n तक। और इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, आप लोग पता है इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, जैसे 1/R1 R2 R3 अगर बात किया जाए तो ये R1 ये R2 ये R3, तो यहाँ पे R1 R2 R3 की वैल्यू क्या है 176 ही तो है ना, 176 ही तो है R1 की, R2 R2 3 है, मतलब जितने भी n कनेक्टेड है, ठीक है। लेकिन कितने कनेक्टेड है वो नहीं पता, तो मैं इसको इस तरह लिख लूंगा 176 प्लस 1/176 प्लस 1/176 इज इक्वल टू n नंबर ऑफ टाइम। तो ये फाइनली आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अब देखिए कितने रेजिस्टेंस है, नीचे अगर एलसीएम लिया जाएगा तो 176 आ जाएगा नीचे का। अब जितने रेजिस्टर्स होते हैं वो ऊपर लिख दिया जाता है, तो हमें नहीं पता कितने हैं, तो हमने लिख दिया n रेजिस्टर्स हैं, कितने हैं n रेजिस्टर्स है ना, तो ये n/176 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दो चीज आपको दिख रहा होगा, how many 176 ohm resistors are in parallel are required to carry 5 ampere on a 220 volt line। तो ये हमारे पास फाइनली क्या आ गया 1/Rp, ये क्या है 1/Rp इक्वल टू n/176। तो हमें यही वैल्यू तो ढूंढना है, तो अगर हमें ये वैल्यू कहीं ना कहीं से मिल जाए तो हम लोग ये वैल्यू तो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये वैल्यू कहाँ से आ जाएगा, देखिए यहाँ पे हमें v दे रखा है और I दे रखा है, तो R वहां का ये वैल्यू होगा, देखिए कैसे v, यहाँ पे मैं कर लूँ थोड़ा सा, v इज इक्वल्स टू आई आर, तो हमारे पास हमें R चाहिए ना, तो R इज इक्वल्स टू v बाय आई, हमारे पास वहां v क्या है 220 अपॉन I कितना है 5, 44 से कट रहा है, तो ये 44 ओम जो है रेजिस्टर आ गया, मतलब टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास आया 44 और 1/Rp की वैल्यू क्या है 44 है, तो 1 यहाँ पे आ जाएगा 44 इज इक्वल्स टू n/176। तो यहाँ से तुम लोग अगर n फाइंड आउट करना चाहते हो तो यहाँ से n क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू 176/44, n क्या आ जाएगा 1, यहाँ चला जाएगा 176/44, फाइनली 44 से कट करोगे तो आंसर आएगा 4 ओम। तो n की वैल्यू क्या आ गई, n की वैल्यू आ गई
4 ओम नहीं, सॉरी 4, मतलब कितने रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्ट किए जा सकते हैं, तो 4 किए जा सकते हैं। तो ये एन की वैल्यू 4, मतलब अगर हमें 5 एम्पियर का करंट सर्किट में चाहिए 220 वोल्ट लाइन पे, तो 176 ओम रेजिस्टर को हम लोग कितने रेजिस्टर कनेक्ट करेंगे पैरेलल में, अगर 4 रेजिस्टर पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं, ओनली 4, 1 2 3 4 रेजिस्टर अगर पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं, तो हमें 5 एम्पियर का करंट मिल जाएगा 220 वोल्ट लाइन पे। ये क्वेश्चन इस तरह से करना था। ऐसे क्वेश्चन अगर वैल्यू बदल के देता है तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये कर लेंगे। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12। ओके, आपका क्वेश्चन नंबर 11 और 12 को क्वेश्चन नंबर देख के आप घबरा मत जाइएगा, दिखने में बहुत बड़ा दिख रहा है, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर हम लोग वो नंबर ऑफ रेजिस्टर फाइंड करने का जो क्वेश्चन किए थे 176, जिसका आंसर 4 आया था कि कितने रेजिस्टर कनेक्ट होंगे पैरेलल में, एग्जैक्टली वैसे ही ये क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर शायद वो 9 था क्या, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 10 था, एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 10 की तरह ही है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ये तो बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, इसमें मतलब बहुत कुछ नहीं करना है, ठीक है। सो हाउ वुड यू कनेक्ट 3 रेजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम सो दैट द कॉम्बिनेशन हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 9 ओम एंड 4 ओम। वो पूछ रहा है कि 3 रेजिस्टर है हमारे पास, हर एक रेजिस्टर की वैल्यू देखिए, ईच ऑफ 3 रेजिस्टर है हमारे पास, और एक रेजिस्टर की वैल्यू है, मतलब हर एक रेजिस्टर की वैल्यू 6 ओम है, कितनी है, 6 ओम है। तो हम लोग इन 3 रेजिस्टर को किस तरह से कनेक्ट करेंगे, मतलब किस तरह से अरेंज करेंगे, सीरीज में कि पैरेलल में, कि 2 को सीरीज में, कि 1 को पैरेलल में, मतलब आप किसी तरह भी अरेंज करिए, लेकिन एक बार वैल्यू 9 ओम आनी चाहिए और एक बार वैल्यू 4 ओम आनी चाहिए। समझ में आ रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 3 रजिस्टर दे दिया है, आप उसको किसी तरह अरेंज कीजिए, सीरीज में कीजिए या पैरेलल में कीजिए, और मुझे ये दोनों आंसर लेके आइए। तो बहुत ईजी है, देखिए कैसे करेंगे। अगर हम लोग सोल्यूशन देखा जाए तो देखिए हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, एक तो सीरीज में, एक तो पैरेलल में, ठीक है। मोटे तौर पे या तो हो सकता है 3 है तो हम 2 को सीरीज में रख ले, एक को पैरेलल में रख ले, एक तो 2 को पैरेलल में रख के उसके साथ एक को सीरीज में रख ले, तो ये कंडीशन हो सकता है। मतलब 4 कंडीशन है हमारे पास, और चारों में से किसी न किसी में से आंसर आ ही जाएगा। पहले 2 से तो आएगा ही नहीं, सीधा सीधा दिख रहा है। अगर तीनों को सीरीज में रख दे, तो तीनों ऐड हो जाएंगे, 6 + 6 + 18, हमें 18 तो चाहिए नहीं, दैट इज वेरी रॉन्ग। अगर तीनों को पैरेलल में रख दें 1/6 + 1/6 + 1/6, तो क्या हो जाएगा, ये 6/3 2, हमें ये भी नहीं चाहिए, है ना। तो कैसे आएगा आंसर, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब ये करेंगे कि एक बार 2 को पैरेलल में, सॉरी हाँ 2 को पैरेलल में और 1 को सीरीज में रख के देखते हैं। 2 रेजिस्टर को पैरेलल में कैसे रखेंगे, इस तरह से कुछ डायग्राम बनेगा, ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल में है, और फिर ये जो तीसरा है वो एक दूसरे के साथ सीरीज में है। देखिए डायग्राम कंप्लीट भी बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये 6 ओम, ये 6 ओम, ये 6 ओम, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल में, ये सीरीज में। तो पहले इन दोनों को सॉल्व कर लिया जाए, तो पैरेलल में सॉल्व करने का फॉर्मूला था 1/Rp = 1/R1 + 1/R2। क्या हो जाएगा, 1/R1 + 1/R2, 1/6 + 1/6, है ना। क्या हो जाएगा, 2/6। ओके वेल, ये 1/Rp की वैल्यू आई, तो Rp क्या हो जाएगा, 6/2, दैट इज 3, मतलब Rp की वैल्यू आ गई 3। मतलब इन दोनों से जो हमारे पास वैल्यू आया, इन दोनों को कंबाइन मतलब पैरेलल में सॉल्व किए तो 3 आया, है ना। तो अब ये डायग्राम कुछ इस तरह बन जाएगा कि ये इसकी वैल्यू 3 आ गई और इसके साथ ये पैरेलल में, इन दोनों को सॉल्व किए तो ये 3 आया, और ये 6 है, ऑलरेडी 6 है। तो अब ये दोनों देखो एक दूसरे के साथ कैसे हैं, एक दूसरे के साथ ये दोनों पैरेलल में है, तो सॉरी सीरीज में है। तो अब सीरीज में क्या करते हैं, सिंपली ऐड कर देते हैं। तो सीरीज में क्या हो जाएगा कि टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R1 + R2, दैट इज 3 + 6, दैट इज 9 ओम। तो ये हमारे पास 9 ओम आंसर आ गया। देखिए 9 ओम आ गया ना, इस तरह से अरेंज किया। तो अब 2 को पैरेलल में, 1 को सीरीज में रखा तो ये आंसर है। अब हम लोग 2 को सीरीज में रख के 1 को पैरेलल में रख देंगे तो 4 ओम आएगा। कैसे आएगा, देखिए मैं एक्चुअली थोड़ा सा ये रफ कर दूं, यहाँ पे मैं बता दूं जगह की कमी है, ठीक है, यहीं पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है ना, हमें क्या लाना है, 4 ओम लेके आना है, आप लोग देख पा रहे हैं, ओके। तो हम लोग क्या करते हैं, 2 को सीरीज में रख लेते हैं, ठीक है, और उसके साथ 1 को पैरेलल में रख लेते हैं। तो ये 6 और ये 6 ओम।
दो को सीरीज में रखे हो तो 6 + 6 12 हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा। अब ये डायग्राम जो बनेगा कुछ इस तरह बनेगा, ये 12 और ये 6। अब ये देखो ये 12 और 6 दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल में है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो इनको पैरेलल के फॉर्मूले सॉल्व कर लेंगे। मैंने इसको नहीं बताया ना, RS = ठीक है R1 + R2 = 6 + 6 दैट इज 12 है ना, इसका आया हमारे पास। अब इसका सॉल्व किया जाए, देखिए ये दोनों पैरेलल सीरीज में थे तो इसका टोटल 12 आ गया। 12 जो ओम आया है वो 6 के साथ पैरेलल में, तो 1/RP = 1/12 + 1/6। एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा, तो 6 × 2 किए तो 12 आया, और ये 1 × 2 तो 2 + 1 3/12 क्या हो जाएगा, ये 1/RP है। तो हमें तो RP चाहिए ना, तो RP क्या हो जाएगा, RP को क्या करेंगे, 1/RP है तो RP चाहिए तो इसको उल्टा कर देंगे, तो 12/3 क्या हो जाएगा, 12/3 किससे कट रहा है, 4 से कट रहा है। तो हमारा फाइनली जो आंसर आ गया RP = 4 ओम, क्या आया 4 ओम के करीब। तो ये दूसरा वाला भी हम लोग कर लेंगे। तो इस तरह से था, बहुत इजी था। सीधा सीधा हम लोग को दो रेजिस्टर को क्या करना है, सीरीज में रख के एक को पैरेलल में कर देना है, दो को पैरेलल में करके एक को सीरीज में रख देना है, दोनों का आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लें अगर नोट करना चाहें तो, नहीं तो आप तो अपने मन से भी कर सकते हैं, इतना आप काबिल हो ही गए हैं, हो गया है कि नहीं, यस और नो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, इसको मैं रफ कर दूं, कर दे, एक मिनट, लेट्स find out the way to do the question number 12. How can we do that, how can we do this question? This question is very same as we have done the question number 10. क्या कह रहा है देखिए, several electric bulb designed to be used on a 220 volt electric supply line are rated at 10 watt each. How many bulbs can be connected in parallel? This is parallel. How many bulbs can be connected in parallel with each other across the two wires of 220 volt line if the maximum allowable current is 5 ampere? क्वेश्चन पढ़ के आपको लग गया होगा कि क्वेश्चन नंबर 10 की जैसा ही है। देखिए वो तुमसे क्या कह रहा है, मैं एक बार क्वेश्चन को समझा देता हूँ आप लोगों को। सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब डिजाइन मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रिक बल्ब हैं जो डिजाइन किए हुए हैं, जिन बल्ब की वैल्यू 220 वोल्ट है और वाट कितने वाट की है, 10 वाट की है ना। बहुत सारे इलेक्ट्रिक बल्ब हैं, वो हर एक की वैल्यू 220 वोल्ट है, और वाट में बात करें पावर जो है वो 10 वाट की पावर है। ठीक है, हाउ मेनी, वैसे मतलब 10 वाट पावर के बल्ब और 220 वोल्ट जिनकी वैल्यू है, वैसे कितने बल्ब जो है पैरेलल में कनेक्ट किए जाएंगे 220 वोल्ट लाइन पे, है ना। 220 वोल्ट लाइन पे कितने ऐसे पैरेलल में बल्ब कनेक्ट किए जाएंगे कि करंट जो है वो 5 एम्पियर होगा, है ना। मतलब सीधा सीधा कह लो कि 5 एम्पियर करंट है, 220 वोल्ट लाइन है ना, इतने वोल्ट का और इतने पावर का कितना बल्ब कनेक्ट किया जा सकता है, ये पूछ रहा है, नंबर ऑफ बल्ब्स पूछ रहा है। तो कुछ नहीं करना है, पैरेलल जैसे भी हमें सीरीज और पैरेलल दिख जाए, हमें सीधा सीधा रेजिस्टेंस ढूंढ लेना है कि रेजिस्टेंस क्या होगा। अब देखो हर एक बल्ब का रेजिस्टेंस अगर हमें पता रहे तो पैरेलल में लगाओ सीरीज में लगाओ, हम तो ढूंढ के दे देंगे कि नहीं दे देंगे। तो यहाँ पे पैरेलल में बोल रहा है वो, तो अगर सॉल्यूशन की बात करें तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ। हमें क्या करना है, हर एक बल्ब की रेजिस्टेंस पहले निकाल लेनी है ना, हमें बल्ब की रेजिस्टेंस निकाल लेनी है। तो रेजिस्टेंस निकालने का जो हमारे पास देखिए 220 वोल्ट दिया हुआ है और 10 वाट पावर दिया हुआ है, तो एक हमारे पास फॉर्मूला है रेजिस्टेंस निकालने का, P = V²/R। यहाँ से R आ जाएगा कि नहीं, V²/P कर देंगे तो R आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये फॉर्मूला है पावर निकालने का, P = V²/R। हमारे पास दो तीन फॉर्मूले हैं, P = I²R, P = V × I, लेकिन यहाँ पे यही लगेगा, ध्यान रखना, क्योंकि V और P की वैल्यू डायरेक्टली हमें दे रखा है। V कितना है, 220 है, तो 220 का स्क्वायर कर लो। R कितना है हमारे पास, वो तो हमें ढूंढना है। पावर कितना है, मुझे यहाँ नहीं लिखना था क्योंकि यहाँ जगह नहीं है। पावर कितना है हमारे पास, 10 है ना। फाइनली मैं R = V²/P कर देता हूँ, तो ये 220 का स्क्वायर, पावर कितना है 10 है, तो 220 × 220
अपॉन 10। अगर सॉल्व किया जाए 220 इंटू 220 तो कितना हो जाएगा, कर ले यहाँ 220 इंटू 220 0 0 0 2 0 4 4 0 0 2 0 2 टू 4 2 टू 4 0 0 4 8 4 कितना आ रहा है 48400 अपॉन 10 0 से 0 4840 ओम। मतलब ये जो बल्ब हमें लगाने की बात कर रहा है ना, पैरेलल में बोल रहा है कि इतना सारा बल्ब, कितना बल्ब लगेगा, तो जो बल्ब की वैल्यू, रेजिस्टेंस की वैल्यू है ना, वो कितना है 4840 ओम है। मतलब 4840 ओम के रेजिस्टेंस की वैल्यू का बल्ब कितना लगा सकते हैं हम लोग, कितने बल्ब ऐसे पैरेलल में लगाएंगे कि 5 एम्पियर का करंट देगा 220 वोल्ट लाइन पे। ठीक है, तो हमारे को तो ये मिल गया। अब देखिए क्या करना है, कितना बोल रहा है ना, तो हम इसी बल्ब को हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। तो हो सकता है कि पैरेलल में कुछ इस तरह अरेंजमेंट हो, मैंने पहले ही बता रखा था, पैरेलल में कुछ इस तरह अरेंजमेंट हो, है ना। और ये यहाँ पे 220 वोल्ट हो और 5 एम्पियर का करंट हो। इस तरह भी कर सकते हैं, 1 मिनट, इस तरह से अरेंजमेंट हो हमारे पास, इस तरह से। मतलब कितना है हमें नहीं पता, हम मान लेते हैं n है हमारे पास, n नंबर ऑफ रजिस्टर कनेक्टेड है और एक रेजिस्टेंस की वैल्यू 4840 है ना। तो ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, R3 हो गया, ये R4 हो गया। तो इस तरह से तो हमें पता है जब पैरेलल में है तो पैरेलल में किस तरह से हमें इक्विवेलेंट जो हमारे पास होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। मतलब टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला पैरेलल में क्या होता है, 1/RP = 1/R1 + 1/R2, इस तरह से होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर इसको सॉल्व करेंगे 1/RP = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + 1/R4 एंड सो ऑन एन तक। तो हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू तो इतनी है ना, क्योंकि ये बल्ब भी तो कनेक्टेड है, और हर एक बल्ब की वैल्यू हर एक बल्ब कितने रेजिस्टेंस की वैल्यू की है, इतनी की है। तो इसको लिख सकते हैं ना 1/RP = 1/4840 + 1/4840 + 1/4840 एंड n नंबर। अब फाइनली इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, फाइनली इसको सॉल्व करोगे तो एलसीएम में तो 484 आ जाएगा। कितना करेंगे n यहाँ ऊपर कितना करेंगे n, ठीक है, 1/RP। अब हमें ये RP पता चल जाए तो हम n ढूंढ ले क्वेश्चन नंबर 10 की तरह। तो RP क्या होगा, सीधा सीधा हमें पता है, यहाँ पे देखिए टोटल रेजिस्टेंस ही तो है RP क्या है, टोटल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे टोटल करंट दिया है, सॉरी टोटल करंट और टोटल वोल्टेज दिया है, तो V = IR यहाँ से निकाल लेते हैं। तो R क्या हो जाएगा, R = V/I, मतलब टोटल रेजिस्टेंस RT = V/I। V कितना है 220/5, कितने जाएगा 5 4 जा 20 2 0 44। RT कितना आ गया 44 ओम, कितना आ गया 44 ओम। बस वो RT को यहाँ उठा के रख देना है RP की जगह पे। कितना हो जाएगा देखो 1/44 = n/4840। और फाइनली सॉल्व करोगे तो n क्या आ जाएगा, n आ जाएगा 4840/44 110 आंसर आएगा। मतलब जो n की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, n की वैल्यू 110 आई है। मतलब हम लोग पैरेलल में 110 बल्ब कनेक्ट करेंगे, इतनी वैल्यू की, हर एक की बल्ब की वैल्यू इतनी होनी चाहिए। वो 110 बल्ब जो है हम लोग पैरेलल में अगर कनेक्ट करेंगे तो 5 एम्पियर का करंट जो है उस सर्किट में फ्लो करेगा, जो और वोल्टेज की जो वैल्यू होगी वो 220 वोल्ट होगी। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 12 हमने आज क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9 10 11 12 किया, सॉरी 7 8 9 10 11 12 किया है। अगले वीडियो में आप लोग वेट कीजिए अगले वीडियो का, वहाँ से हम लोग 13 to 18 करेंगे, शायद 18 क्वेश्चन है आपके। टिल देन थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, और शेयर तो दबा के करें, एकदम दबा दें एकदम।